नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। फ्राइडे के दिन मार्केट में गैप एक तो फ्लैट में ओपनिंग तो हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो क्लोजिंग के टाइम पे उसमें भारी गिरावट देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते करीब फिर से 17,000 के नीचे आके 16,940 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। निफ्टी ने फिर से आज जो उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल था 17,000 का नीचे फिर से आके वहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। तो पहले चलते हैं हमारे डे चार्ट की ओर। तो डे चार्ट में हमने यही बात किए थे कि फ्राइडे के दिन मार्केट पे ये जो थर्सडे का जो मूवमेंट हुआ था उसी मूवमेंट के अंदर कहीं पर एक कैंडल हमको फॉर्मेशन होना चाहिए अगर फिर से निफ्टी को ऊपर की तरफ मूवमेंट होना ही होता है तो। लेकिन अगर हम देखें तो फिर से फ्राइडे के दिन एक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला हुआ है और निफ्टी फिर से उसका जो अब फिलहाल रिसेंटली जो उसका जो लोअर लेवल था उसके आसपास कहीं पर अभी फिर से आ गया है। तो और उसके पास करीब 100-150 पॉइंट का ही पॉइंट नीचे की ओर से बचा हुआ है। इसके बाद वो फिर से अपना जो लोअर लेवल है उसको तोड़ेगा। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है देखिए, मैंने कल अपने पिछले वीडियो में यही बताया था निफ्टी में अगर इसके ये जो बड़ी इसका जो मदर कैंडल है उसके अंदर अगर कहीं पर भी एक फॉर्मेशन हो जाता है कैंडल, चाहे वो रेड हो या ग्रीन, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगा इस मार्केट को समझने के लिए कि ये ऊपर जा सकता है या नहीं। लेकिन अभी हम अगर इसको देखते हैं तो मार्केट शार्पली एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ था। लेकिन अगर पिछले कुछ रेड कैंडल को हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट निचलतम स्तर पर जब भी गया है वहाँ से फिर से उसको रिकवरी देखने को मिला है उसी सेम डे पे ही। तो मार्केट सेलर्स नीचे तो ले रहे हैं लेकिन बायर्स वहाँ पे फिर से अक्यूमुलेट होकर मार्केट को ले आ रहे हैं ऊपर की ओर से, और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। लेकिन अगर इस बार अगर मार्केट फिर से यहाँ पर आ जाता है तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल पे अभी उतना फिर से बायर्स अक्यूमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि बायर्स जितने बार भी यहाँ पे लाते हैं ऊपर ले जाने में उसको वो लोग नाकामयाबी हो रहा है। तो वो लोग फिर से इसी लेवल के आसपास तो कहीं पर भी फिर से रिट्राई नहीं करेंगे मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने के लिए। तो इस बार अगर फिर से निफ्टी ये जो लेवल है 17,800 के आसपास, 800 से 850 के आसपास फिर से अगर आ जाता है तो यहाँ से फिर से हमें एक और ज़्यादा शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। और ये नीचे की ओर से कितना नीचे जाएगा अभी फिलहाल के लिए वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से फिर से एक बड़ा नीचे की ओर से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट पे फ्लैट पे खुले या थोड़ा गैप अप में ओपनिंग होके अगर मार्केट 17,000 से लेके 17,050 के अंदर कहीं पर थोड़ा भी मूवमेंट होता है और 11 साढ़े 11 के आसपास कहीं पर वहाँ पर हॉल्ट हो जाता है, इसको हम 15 मिनट्स कैंडल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट्स कैंडल के हिसाब से अगर कल निफ्टी पे फ्लैट में ओपनिंग हो या फिर थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो, लेकिन गैप अप में ओपनिंग होते ही मार्केट 17,000 के लेवल के ऊपर चला जाना चाहिए और 17,000 से लेके 17,040-50 के अंदर कहीं पर मार्केट को होवर होना होगा करीब 11 साढ़े 11 के आसपास तक, तो ही जाके हमें फिर से मार्केट पे एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा और हम ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए 17,000 के ऊपर कहीं पर आके मार्केट एक गैप अप में ओपनिंग दे देता है, तो हमें इंतज़ार करना होगा कब ये फिर से 17,000 के लेवल के आसपास कहीं पर आके यहाँ से फिर से एक रिबाउंड देखने को मिले। लेकिन 17,000 के नीचे अगर ये फिर से 16,080 16,980 16,970 के आसपास कहीं पर फिर से एक आ जाता है मार्केट गैप अप में ओपनिंग होने के बाद, तो हमें फिर से यहाँ पर अपना जो सेलिंग पोजीशन है उसको ऐड करना होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे स्लाइड हो सकता है। तो कल मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि कल का जो मूवमेंट होगा उस पर ये डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट आने वाले टाइम पे ऊपर की ओर से मूवमेंट हो सकता है या फिर से और ज़्यादा नीचे जा सकता है या नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में एक हमें स्लाइडली नेगेटिव जोन पे ओपन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत करके ऊपर चला गया था, लेकिन फिर से 39,700 39,800 के आसपास फिर से बैंक निफ्टी में भी एक हमें सेलिंग देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते फिर से 39,350 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी अगर हम डे चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ये जो उसका जो लोअर लेवल था वो करीब आ जा रहा था 38,500 के आसपास कहीं पर आ रहा है। वहाँ से फिर से बैंक निफ्टी में एक शार्प रिकवरी देखने को मिला, तो ऊपर के लेवल की ओर 40,200-300 के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी चला गया था, लेकिन वहाँ से फिर से अभी एक सेलिंग देखने को मिला, तो फिर से वहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें
तो बैंक निफ्टी में ये उसका जो लोअर पॉइंट है 38,500 के आसपास, ये अभी उसका जो फिलहाल का जो पोजीशन है, फिलहाल जो स्पॉट प्राइस है उससे थोड़ा बहुत ऊपर की ओर तो क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को भी मिल सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी ये जो लेवल है कल का आज का जो ब्रेकआउट लेवल था 39,600 39,500 के ऊपर कहीं पर भी अगर हॉल्ट हो जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन का एक इनिशिएट कैंडल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हमें ऊपर की ओर से तेज़ी देखने को मिल सकता है परसों या हमारे वीकली एक्सपायरी के दिन। लेकिन अगर फिर से कल अगर बैंक निफ्टी में भी ये जो उसका जो लेवल है 39,200 39,000 ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर एक करके अगर तोड़ देता है तो यहाँ पर भी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है और इसका जो टारगेट आ रहा है वो करीब 37,000 के आसपास तक भी आ सकता है। तो कल का जो मार्केट जो भी मूवमेंट करेगा उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे मार्केट कैसे मूवमेंट हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी जो भी हमारा जो पोजीशन होगा वो पहले कम क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर यहाँ पर अपसाइड तक भी अगर हमारा सिग्नल आता है तो यहाँ पर भी हमारा पोजीशन जो क्वांटिटी होगा वो कम रहना चाहिए और उसको धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ से ही ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने जैसे बोला था मैंने फ्राइडे के दिन कोई भी ट्रेड नहीं किया हुआ हूँ और मेरा जो ये जो पोजीशन है अप्रैल मंथ का जो 16,900 फुट और 17,500 का कॉल का जो स्ट्रैंगल था, शॉर्ट स्ट्रैंगल था, उसको मैं अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लेकिन कल अगर निफ्टी 16,950 के नीचे या फिर 16,900 के नीचे अगर आना शुरू हो जाता है तो मेरा ये जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी बन रहा होगा मैं ये सब बुक करके ये पोजीशन को क्लोज़ करने वाला हूँ। क्योंकि 16,900 फिर से आ जाता है निफ्टी में तो यहाँ से मार्केट फिर से स्लाइड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं पुट साइड पे जो मेरा जो पोजीशन है उसको सारे क्लोज करके हो सकता है मेरा अपना जो कॉल साइड है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।